हेलो बच्चों, अभी हम पूर्णांक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके सीरीज में है। पिछले वीडियोज में मैंने गुणन का समृद्ध गुण, क्रम विनियमितता गुण और साहचर्य गुण के बारे में चर्चा किया था। अभी हम लोग योग पर गुणन का वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होता है, इसमें लागू होता है कि नहीं, तो इसको वितरण नियम को हम लोग समझने के लिए एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, किसी भी तरह का नंबर कोई ले लीजिए, -3 इंटू 2 + 5। देखिए योग पर, ये योग है, गुणन का वितरण नियम यहाँ पर गुना है। अब इसको देखिए, इसका मान यदि इसको जब हम वितरित कर देते हैं, यानी कि बारी बारी से अलग अलग गुना कर देते हैं, तब देखिए -3 गुना 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 गुना 5। इस तरह से हमने कर दिया। इसको क्या किया, बिल्कुल अलग अलग वितरित कर दिया। अब देखते हैं कि दोनों का मान बराबर होता है कि नहीं। अगर बराबर होगा, एकदम सीधा सा समझना है, बहुत ज़्यादा लेंदी में जाएंगे आप परेशान होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। एकदम सिंपल आप समझिए। यदि इस तरह का पूर्णांक दिया रहे तो वितरित करके देखेंगे, अगर दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो योग पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है। देखिए -3 गुना 5 और 2 7 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 3 दूना 6 -6, 3 × 5 = 15, 7 × 21 -21 और 15 और 6 -21। क्या ये दोनों मान बराबर है? बिल्कुल बराबर है। आप देख रहे होंगे, इसका ये मतलब निकलता है कि योग पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है। कहने का मतलब a गुना b + c = a × b + a × c लिख सकते हैं। इसी तरह से आपने पिछले में भी आप वीडियोज में भी आपने देखा है साहचर्य नियम में। साहचर्य नियम में क्या देखा था कि a + b + c = a + b + c। यहाँ पर इसको समीकरण किया गया और यहाँ पर इस तरह से ये दोनों का मान बराबर होता है। तो इस तरह से आपने योग पर गुणन का वितरण नियम समझ लिया होगा। तो इसके बाद हम घटाओं पर गुणन का वितरण नियम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। व्यवकलन या घटाओ पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है कि नहीं। मान लिए -5 × 3 - 7। तो इस तरह से देखिए, ये घटाव है और गुणन है ना, और ये गुना भी है। तो गुणन, व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम। अब इसमें देखेंगे, पिछले वीडियो में जैसे दिए थे, केवल साइन का अंतर होगा। -5 × 3 और माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 5 × 7। या तो इसको अभी माइनस, आप माइनस ही रहने दीजिए इसको। 7 × -5 कर दीजिए, ये -5 × 7। अलग अलग मैंने दो, इसी को वितरित कर दिया 2 भाग में। अब देखते हैं, यदि दोनों का मान बराबर हो जाता है तो हम समझेंगे कि व्यवकलन पर भी गुणन का वितरण नियम लागू होता है। -5 गुना 3 में 7 घटेगा, कितना बचेगा? 4। चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का। अब यहाँ पर देखिए, 5 × 15 -15 और ये 7 बचे 35 और यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखते हैं, 5 चौके
20, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए 35 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, साइन 35 बड़ा है इसलिए साइन प्लस का ही रहेगा। देखिए दोनों तरफ मान बिल्कुल बराबर आता है। इसका अर्थ ये होता है कि व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है। अब हम देखने जा रहे हैं इसके बाद, इस नियम के बाद गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, वो भी मैं इसमें इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। ये गुणात्मक तत्समक क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी पूर्णांक को कौन से किसी ऐसे पूर्णांक से गुना करेंगे तो जो परिणाम आएगा वो अपरिवर्तनीय रहेगा, यानी कि उसका मान नहीं बदलता है। जैसे -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3, यानी -3 को कितना से मल्टीप्लाई किया 1 से, तो भी उसका मान -3 ही रहा। या तो 1 से -3 को गुना करेंगे तो भी वो -3 ही रहेगा, यानी किसी भी परिस्थिति में उसका मान नहीं बदलता है। और भी अन्य संख्याएं ले लीजिए, -10 इंटू 1 करेंगे तो -10, जो -10 यहाँ है उसका परिणाम भी 1 से गुना करने पर -10 ही आता है। तो एक क्या है, इसका मतलब एक जो है पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है, यानी एक पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है, यानी एक से किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही रह जाता है। इस प्रकार आप गुणात्मक तत्समक समझ गए होंगे। अब देखिए पूर्णांकों का शून्य से गुना, ये भी जान लीजिए, पूर्णांकों का शून्य से गुना। बहुत बच्चे जब पूर्णांकों को 0 से गुना करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये 0 होगा कि वही पूर्णांक रह जाएगा, तो बार बार गलती करते हैं। तो किसी भी पूर्णांक को अगर 0 से गुना करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो या पूर्णांक हो, तो उसका मान 0 हो जाता है। इसलिए पूर्णांकों को यदि 0 से गुना करेंगे तो उसका मान हर परिस्थिति में 0 ही होगा। इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि जब पूर्णांक को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, कोई अन्य मान उसका नहीं आएगा। इस प्रकार आज का वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।